नमस्कार मित्रों। इंडियन जियोग्राफी का ये तीसरा लेक्चर है। लास्ट टाइम हमने फॉर्मेशन ऑफ हिमालय देख लिया था। हिमालय का फॉर्मेशन जो है वो कैसे होता है। उसमें ये ओशनिक प्लेट कॉन्टिनेंट के साथ टकराती है, कन्वर्ज होती है। और जब कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट के साथ कन्वर्ज होती है तो यहाँ पे डबल कन्वर्जेंस होता है, ये हमने देख लिया था। ये चीज़ें हमने समझ ली थी पिछले लेक्चर में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं लेक्चर नंबर 3 में। ठीक है, तो ये इंडिया का मैप है। ठीक है, जिसमें मैंने ये इतना जूम कर दिया है, इतना जो पार्ट है हमारा, ठीक है, ये है लद्दाख। ठीक है, और ये जो है इतना, ये है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, अब हम ना शुरू से शुरू करते हैं। पहले हिमालय में अलग अलग रेंजेस जो इंडिया में है उसे पढ़ते। तो सबसे पहले कौन सी आएगी? तो यहाँ पे जो सबसे ऊपर है ये हो गया हमारा, एक सेकंड, हाँ, ये जो इतना पार्ट है ये हो गया हमारा लद्दाख। ठीक है, अब लद्दाख में जो सबसे ऊपर जो है ये वाली रेंज, ये कौन सी है? ये है काराकोरम। ठीक है, सबसे पहली जो रेंज है काराकोरम। उसके नीचे लद्दाख में ही एक और रेंज है, वो कौन सी है? वो है लद्दाख रेंज। ठीक है, ये दूसरी रेंज आ गई यहाँ पे, लद्दाख। और सबसे आखिर में, सबसे नीचे की ओर, जो यहाँ पे ये वाली जो है वो है जास्कर। ठीक है, ये तीन रेंजेस आपको याद कर लेनी है। ठीक है, अगर मैं ब्लैंक मैप में आपको दिखाऊं, जो यहाँ पे पहली वाली रेंज थी वो कौन सी थी? काराकोरम। उसके नीचे एग्जैक्ट एक और थी, उसका नाम था लद्दाख। और तीसरी जो सबसे लास्ट में थी वो कौन सी थी? जास्कर। अब आपको ना ये सीक्वेंस में याद रखनी होगी कि ऊपर से मतलब नॉर्थ से साउथ, साउथ की ओर। तो आप ये याद रखना, बहुत ही आसान है। ठीक है, जब हम एबीसीडी बोलते हैं, ठीक है, अल्फ़ाबेट्स, उसमें सबसे पहले आता है के, उसके बाद आता है एल, लास्ट में आता है जे। तो उसमें ना नॉर्थ से साउथ की ओर जाते हैं हम, तो वो के से जेड तक, मतलब के एल जेड। तो अगर सीक्वेंस पूछ भी ले शायद, तो ये हमें याद रह जाएगा कि सबसे पहले काराकोरम, दूसरा है लद्दाख, सांस्कर। और अब ये जो है रेंजेस यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। मतलब ये ऐसा नहीं है कि ज़ास्कर सिर्फ इसी तक है और लद्दाख सिर्फ यहाँ तक और काराकोरम। ये ना रेंजेस आगे बढ़ती है। पर अब ये इंडिया नहीं है, यहाँ पे दूसरी रेंज शुरू हो गई। तो यहाँ पे जो रेंज आगे बढ़ती है ना, मतलब उसका नाम है कैलाश। ठीक है, पर याद रहे ना रहे ये चलेगा, पर ये तीन जो है इसे याद रखना ज़रूरी है। ठीक है, इसमें अगर मैं ए बी सी नाम दे दूँ तो यहाँ पे झांसकर कौन सा होगा? ठीक है, आपको इसमें ही मतलब अपने आप से ही आंसर देना है। और इसमें अगर मैं पूछूं लद्दाख किधर है तो आप क्या ऑप्शन चूज करोगे? ठीक है, लद्दाख के बाद अगर मैं काराकोरम पूछ लूँ, फिर अगर मैं ये पूछ लूँ कि झांसकर ऊपर है और लद्दाख जो है वो नीचे है, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? राइट या रॉन्ग? ठीक है, ये आप अपने हिसाब से ही याद कीजिए, मतलब ऑप्शंस अपने हिसाब से आंसर दीजिए, कमेंट्स करिए या फिर अपने आप से मन में ही। पर ये एक प्रैक्टिस के लिए आपके लिए हो गया। अगर आपके पास कोई ब्लैंक मैप है
जैसे कि वो मिलता है ना पॉलिटिकल मैप इंडिया का, जो एक 2 रुपए का आता होगा शायद। अब उसमें आप प्रैक्टिस कीजिए, सिर्फ आपको ना सिर्फ यही चीज़ें करनी है कि ये पहली रेंज हो गई, ये हो गई दूसरी रेंज, ये हो गई तीसरी रेंज। अब आप ना अपने हिसाब से इसको नाम उसमें मत लिखो, उसमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसमें नहीं लिखना। आप अपने हिसाब से याद रखो कि यहाँ पे आपने क्या पढ़ा था, उसके बाद यहाँ पे आपने क्या पढ़ा था, यहाँ पे आपने क्या पढ़ा था। मैं प्रैक्टिस शीट जो है टेलीग्राम चैनल जब बनाऊंगा उसके ऊपर पीडीएफ के फॉर्म में अपलोड कर दूंगा, या फिर फ़ोटो ही मैं अपने हिसाब से बना के दे दूंगा आपको। आपको ये प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे ना जब हम नदियाँ पढ़ेंगे उस टाइम पे, जब सिंधु नदी जो है, इंडस रिवर जो है यहाँ से निकलती है, तो वो किस माउंटेन रेंजेस के बीच से निकलती है, कि वो चीज़ें उस टाइम पे, ये माउंटेन की जो सीक्वेंस है उस टाइम पे याद याद ज़्यादा रखनी होगी, ठीक है। चलो ये हो गया। अब आते हैं इम्पोर्टेंट माउंटेन्स, क्योंकि अब पहले पढ़ रहे हैं हम लद्दाख, तो पहले लद्दाख को कवर करते हैं, ठीक है। पहले लद्दाख। लद्दाख में हमने क्या पढ़ा? 3 रेंजेस। यहाँ पे आपके नोट्स के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि लद्दाख में जो कि हमारा यूटी है, वहाँ पे हमने क्या पढ़ा? रेंज कितनी? 3। कौन कौन सी? पहला था काराकोरम, दूसरा था लद्दाख, तीसरा था सांस्कर, ठीक है। ये 3 चीज़ें याद रहेगी। अब इन 3 रेंजेस के अलावा यहाँ पे माउंटेन्स भी है, ठीक है। तो अब माउंटेन कौन कौन से कहाँ पे हमें याद रखने हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास एटलास है तो एटलास को ना अपने साथ ही रखिएगा, उसमें इंडिया का मैप खोल लीजिए या फिर जम्मू कश्मीर का जो मैप है वो खोल लीजिए, वहाँ पे आपको ये चीज़ें मिल जाएगी। तो अब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, तो एटलास में ना आपको यहाँ पे राकापोशी मिलेगा, ठीक है। राकापोशी अच्छे से देखिए, मिल ही जाएगा। अब राकापोशी जो है माउंटेन, उसकी आपको लेंथ मतलब हाइट जो है वो याद रखनी है। तो माउंटेन्स में अगर आप टेबल वगैरह, टेबल के फॉर्म में या 1 बाय 1 लिखते कि कौन सी रेंजेस है, तो जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है, तो माउंटेन्स, तो माउंटेन्स में सबसे पहले आ गया राकापोशी। उसकी हाइट याद रखनी ज़रूरी है, कभी कभी पूछ लेते हैं फैक्चुअल डेटा में, मतलब स्टेट बीसीएस में पूछ लिया मान लीजिए, तो 7788 ईजी है, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा जो हमें याद रखना है वो क्या है? वो है गाशियर ब्रूम 2, जिसकी हाइट हमें याद रखनी है, ठीक है। तो पहला हो गया राकापोशी 7788, दूसरा हो गया गाशियर ब्रूम, ये 2 याद रखिए ना रखिए, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, जिसकी हाइट है 8035, ठीक है। और उसके बाद इंडिया का सबसे हाईएस्ट माउंटेन जो है वो है K2, जिसकी हाइट कितनी है? 8611, ठीक है। हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है इंडिया का? K2, ठीक है। अब सेकंड हाईएस्ट जो है वो ग्लेशियर ब्रूम 2 रहेगा, तो दोनों ही लद्दाख में हाईएस्ट माउंटेन्स, ठीक है। नहीं, हाईएस्ट माउंटेन दूसरा जो है सेकंड हाईएस्ट वो नंगा पर्वत आएगा, ठीक है, वो बाद में देखते हैं, ठीक है। फिर तो हमने यहाँ पे 3 माउंटेन्स पढ़ लिए। सबसे सबसे पहले राकापोशी, K2, ग्लेशियर ब्रूम, ठीक है। ये 3 माउंटेन्स आप अपने हिसाब से मार्क कर लीजिए या फिर लिख लीजिए ऐसे,
उसके बाद आता है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत को हिमालय का सबसे वेस्टर्न पार्ट माना जाता है। वेस्टर्न माउंटेन जो है वो नंगा पर्वत है। ठीक है, तो यहाँ पे एक और आ गया नंगा पर्वत। अब नंगा पर्वत जो है उसकी हाइट 8126। ठीक है, अब नंगा पर्वत जो है वो वेस्टेस्ट माना जाता है। वे सबसे वेस्ट में जो कोई माउंटेन है वो नंगा पर्वत है। लद्दाख में ये 4 माउंटेन्स याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये 4 माउंटेन्स के अलावा अगर आप सही से यहाँ पे देखो तो यहाँ पे ना आपको 5, अब ना ये आपने लिख लीजिएगा, मैं आपको लास्ट में एक प्रैक्टिस के लिए आपको मतलब अपने नोट्स के लिए मैं बना के दे दूंगा। और आप ना हो सके तो एटलास साथ रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे 5 ग्लेशियर है। सबसे पहला है बटूरा, तो जो भटूरा खाते हैं ना, छोले भटूरा, भटूरा नहीं है बटूरा है। ठीक है, यह आता है इस पार, मतलब भटूरा फेंक दिया इस पार या उस पार, नहीं ना ही इस पार भेजा है फेंका है, ना ही उस पार हमने फेंका है इस पार। भटूरा कहाँ पे फेंक दिया, इस पार, इस पार उस पार नहीं, इस पार। फिर आ गया बफेलो मतलब बियाफो। ठीक है, बियाफो। फिर आ गया बालतोरा, ये कोई राजस्थानी नहीं है, ये है लद्दाख में ग्लेशियर। बालतोरा, लगता है राजस्थानी बोल रहे हैं हम। देखो बाल तारो ध्यान रखो, ऐसा कुछ बालतोरा, बालतोरा। उसके बाद आ गया सियाचिन। अब ये 5 ग्लेशियर जो है लद्दाख में है, इसे वेस्ट टू ईस्ट याद रखना है। ये है ग्लेशियर, इंपॉर्टेंट ग्लेशियर। अब यहाँ पे ना 2 प्लेन्स भी है, देपसंग प्लेन और सोडा प्लेन। ये दोनों चीज़ें भी है यहाँ पे। तो लद्दाख में हमें कौन कौन सी चीज़ें याद रखनी है इन टोटल। सबसे पहले रेंजेस कौन सी थी, काराकोरम। ये आपके सहूलियत के लिए, जैसे आप अगर आप चाहे तो कल से मतलब नेक्स्ट लेक्चर से एक ब्लैंक मैप ले आइए, वहाँ पे अपनी प्रैक्टिस के लिए आप अपने हिसाब से बनाइए। मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल जब क्रिएट करूँगा उस टाइम पे आपको प्रोवाइड करवा ही दूंगा पीडीएफ के फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे आ गया ये पहली रेंज, दूसरी रेंज, ये तीसरी रेंज। ठीक है, उसके बाद अगर मैं माउंटेन्स दिखाना चाहूँ तो एक माउंटेन आ गया यहाँ पे, एक माउंटेन आ गया यहाँ पे, एक यहाँ पे, मतलब ये इंडिया में ही है, एक यहाँ पे आ गया और एक यहाँ पे आ गया। आपको नाम अपने हिसाब से देना है। ठीक है, आप ही बताइए नाम, सोचिए। उसके बाद मैंने आपको 5 अलग अलग ग्लेशियर्स पढ़ाए। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। इसके अलावा मैंने आपको एक और चीज़ पढ़ाई, वो 2 चीज़ें पढ़ाई। वो थे यहाँ पे देपसंग प्लेन, ठीक है, और यहाँ पे सोडा प्लेन। अब आप ना इन सब को, मतलब ये रेंज जो है उसका नाम दे दिया ए, इसको नाम दिया बी, इसको नाम दिया सी। अब ये जो है इसको नाम दिया 1, 2, 3, 4, 5 ग्लेशियर्स को। ठीक है, अब ग्लेशियर्स के बाद इस माउंटेन को, इसका नाम क्या है, आई, इसका नाम क्या है डबल आई, इसका नाम क्या है ट्रिपल आई, इसका नाम क्या है आई वी। ठीक है, अब ये चीज़ें मतलब ये सोडा प्लेन और डेप्सन प्लेन आपको याद रखना। तो हमने कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी लद्दाख में, माउंटेन पढ़े कौन कौन से, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे ना आपको ये भी दिया हुआ है, हाँ, यहाँ पे आपको इसकी हाइट्स भी दी गई है कि 7788, यहाँ पे देखिए 8611, 8035। तो उसके साथ आप देख ही लीजिए, हाइट्स को भी लिख ही लीजिए याद रखने के लिए। के टू की हाइट आपको याद रहे ना रहे इससे ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा,
क्योंकि पूछेंगे तो क्या ही पूछेंगे अब, क्योंकि सबसे हाईएस्ट है इंडिया का। हिमालय का जो इंडिया में सबसे हाईएस्ट पीक है वो कौन सा है, वो है K2। और 5 ग्लेशियर्स, बटुरा, हिस्पार, बयाफो, पालतोरा, सियाचिन। अब बटुरा भटूरा नहीं है ये, भटूरा इस पर फेंक दिया, बफेलो आ गया, और बालतोरा राजस्थान में, राजस्थानी वर्ड है वो, ठीक है, वो मतलब वर्ड है या नहीं है मुझे पता नहीं है, लेकिन वो राजस्थानी बोलने में लगता है ना। तो भटूरा कहाँ बना था, बालतोरा में। कहाँ पे फेंक दिया, इस बार फेंक दिया, कौन खा गया, बफेलो खा गया। इससे इस तरीके से ये भी याद रख लो, पर ट्रिक नहीं बनाते इसे ना, ऐसे ही याद रख लो, इजी है। 5 ही तो नाम है, बटूरा, इस बार, बियाफो, बालतोरा, सियाचिन। और 2 ही तो प्लेन है, देपसंग, सोडा, देपसंग चला गया सोडा पीने, ऐसा याद रख लो, लद्दाख में था, ठीक है। और देसाई प्लेन, देपसंग और देवसाई प्लेन भी है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो लद्दाख रेंज के ऊपर जो है वो है देपसंग प्लेन और सोडा प्लेन। ये ग्लेशियर्स तो रेंज के बीच में ही है, इसलिए आप कहीं पे भी डालो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हो गया इतना। हमने लद्दाख में क्या क्या पढ़ा, तो माउंटेन सबसे पहले पढ़ा, राकापोशी, उसके बाद नंगा पर्वत, ये वेस्टेस्ट है, ठीक है, ये सेकंड हाईएस्ट भी है। उसके बाद K2, उसके बाद गाशियर ब्रूम 2। ठीक है, ये माउंटेन्स पढ़ लिए हमने। माउंटेन्स के बाद हमने क्या पढ़ा, मतलब ये पहली चीज़ आ गई रेंजेस, ये ABC वाला, ये I1 I2 I3 I4 IV, ये आ गया माउंटेन्स। उसके बाद हमने तीन तीन प्लेन्स पढ़े, कौन कौन से, अब यहीं पे मैं लिख देता हूँ, प्लेन्स, कौन कौन से प्लेन्स पढ़े हमने, डेप्संग, देवसाई और सोडा, और इसके अलावा ग्लेशियर्स। कौन कौन से ग्लेशियर्स, बटूरा, हिस्पार, बियाफो, बालतोरा, सियाचिन। ये सीक्वेंस ना, अगर आप वेस्ट टू ईस्ट देखो तब भी सही है, और नॉर्थ टू साउथ देखो तब भी सही है। देखिए यहाँ पे ये सबसे नॉर्थ में आ गया, ठीक है, नॉर्थ में आ गया। हिस्पार कहाँ पे, नीचे है, ठीक है। बियाफो कहाँ है, नीचे है, उसके नीचे, उसके नीचे क्या है, बालतोरा, और सियाचिन और नीचे, ठीक है। तो अगर मैं ये कहूँ कि नॉर्थ से साउथ की सीक्वेंस में बालतोरा, सॉरी, बटूरा, हिस्पार, बियाफो, बालतोरा और सियाचिन है, तो क्या मैं गलत हूँ, नहीं, मैं सही हूँ। नॉर्थ के साउथ में अगर नॉर्थ टू साउथ की सीक्वेंस में पूछते तब भी यही सीक्वेंस रहेगा, ठीक है। और अगर वेस्ट टू ईस्ट की सीक्वेंस में पूछे तब भी यही रहेगा, ठीक है, दोनों में ही सही है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने लद्दाख में इतने माउंटेन्स, इतने रेंजेस, इतने प्लेन्स और इतने ग्लेशियर्स पढ़े, ये याद रह गया होगा शायद आपको। अब उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अब आते हैं हम जम्मू कश्मीर में, ठीक है। ये यहाँ पे जूम है, ठीक है, यहाँ राकापोशी आ गया, नगा पर्वत आ गया, K2 आ गया, गाशियर ब्रूम 2 आ गया, यहाँ पे 5 ये बटूरा, हिस्पार, बियाफो, बालतोरा, सियाचिन, दिपसंग, देवसाई प्लेन और सोडा प्लेन, और ये 3 रेंजेस हमारी झांसकर वाली, ठीक है। नंगा पर्वत जो है वो लद्दाख में ही है, यहाँ पे देखिए आपको बॉर्डर दिख रही है, ठीक है, ये ना बॉर्डर है जम्मू और लद्दाख के बीच में। तो नंगा पर्वत कहाँ पे, लद्दाख में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपके लिए, मतलब ऐसा मेरे पास बना हुआ है, मैं आपको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, और टेलीग्राम की लिंक भी इस चैनल के इन्फो में या डिस्क्रिप्शन में कभी ना कभी डाल दूंगा, ठीक है।
ज्वाइन करे ना करे वो पीडीएफ एक बार देख लीजिएगा, उससे मतलब अपडेट्स कुछ होंगे तो वहाँ पे मैं पीडीएफ पीपीटीज वगैरह अपलोड करता रहूँगा, आप देख देख लीजिएगा। तो हमने देख लिया ये राकापोशी, ठीक है, यहाँ पे नंगा पर्वत, यहाँ पे ये 5 ग्लेशियर्स, ठीक है, बटूरा, हिस्पार, बाल्तोरा, सियाचेन, ठीक है, बियाफू, और गाशियर ब्रूम 2 और K2। ये मैंने स्पेस की वजह से थोड़ा ऊपर नीचे लिख दिया है, पर गाशियर ब्रूम 2 और K2 नज़दीक है एक दूसरे से, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए आप, ये K2 और गाशियर ब्रूम 2 एक दूसरे के नज़दीक ही है। ये जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है ना, ट्रायंगल, ये है लोकेशन, ये लोकेशन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम जम्मू को एक बार देख लेते हैं। तो जम्मू में हमें सिर्फ 2 रेंजेस को ही याद रखना है। सबसे पहले पीरपंजाल, ठीक है, और उसके बाद है धौलाधर। अब धौलाधर जो है ना वो सिर्फ जम्मू में नहीं है, वो हिमाचल प्रदेश में भी है। वो हिमाचल प्रदेश में होते हुए थोड़ा सा उत्तराखंड में भी जाता है, ठीक है। और जम्मू के बाद आपको लद्दाख में इतनी चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। और जम्मू, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर, उसके बाद हिमाचल, उसके बाद उत्तराखंड। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और प्रिपेयर रहिएगा कि आप क्या क्या पढ़ने वाले हो। आप ना एक बार इसका ऐसे ब्लैंक शीट में एक बार ऐसा बना के अपने आप से ट्राई कीजिए कि आपको याद आ रहा है क्या, कि कौन सी जगह पे कौन सी चीज़ थी। इससे ना आपको बहुत ज़्यादा, इससे को बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी याद करने में, ठीक है। अब बाकी का मतलब ये, अगर मैं ये सब हटा दूँ, ठीक है। अब हमने लद्दाख जो है पूरा कवर कर लिया। अब नेक्स्ट सेशन में हम क्या करने वाले हैं, पहले तो लद्दाख का रिवीजन करेंगे, उसके बाद जम्मू कश्मीर का भी रिवीजन कर ले, पीर पंजाल और धौलाधर हो गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम लेंगे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और उसके बाद नेपाल, क्योंकि क्योंकि हमें हिमालय पढ़ना है ना। तो नेपाल में भी है हिमालय, तो वहाँ पे जो इम्पोर्टेंट माउंटेन्स है उसको भी पढ़ेंगे, एवरेस्ट वगैरह। और उसके बाद हम जाएंगे सीधा साउथ, सॉरी, नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्टर्न के जो स्टेट्स है वहाँ पे जो माउंटेन है उसे भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आप इतना ये ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना चाहता मैं आपको, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा, धीरे धीरे से सब पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले लद्दाख की आप प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट सेशन में, जब नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करूँगा उस टाइम पे मैं आपको सबसे पहले यही पूछूंगा कि यहाँ पे कौन सा था आपको ना, मतलब ये कोई लाइव क्लास तो है नहीं, लाइव सेशन तो है नहीं। तो यहाँ पे मुझे पता भी नहीं चलेगा आप सही कह रहे हो या गलत कह रहे हो। पर आप ना अपने आप से ही अपने आप को आंसर दीजिए, आपको पता चलेगा, ठीक है। मैं आंसर दे ही दूंगा, मतलब मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे 3 रेंजेस बनाए, तो मैं पूछूंगा कि ए पे कौन सा है, बी पे कौन सा है और सी पे कौन सा है। और फिर मैं ही बताऊंगा कि ए पे जो है वो काराकोरम था, बी पे लद्दाख और सी पे झांसकर। तो आप अपने तरीके से सही कर पाए क्या, आप ये देखिए, आप अपने आप को एनालाइज कीजिए, आप अपने आप को इवेल्युएट कीजिए। और अगर आपका आंसर जो है वो गलत होता है तो आप सीखिए कि अच्छा यहाँ पे ये था, और उसे रखिए, याद रखिए, ठीक है। उसे जितना हो सके उसे मेमोराइज कीजिए, अपनी मेमोरी में याद कीजिए। तो कल की क्लास में, मतलब नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में हम ये लद्दाख वाली प्रैक्टिस करेंगे सबसे पहले। उसके बाद जम्मू कश्मीर, और उसके बाद हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड अगर हो सके तो पूरा पढ़ लेंगे। और आप हो सके तो इस लेक्चर्स को देखते टाइम एटलास जो है उसको अपने साथ रखिए, और नोट्स को भी। और जो भी मैं नोट्स बनाने के लिए आपको कह रहा हूँ तो आप ना नोट्स इस तरीके से बना सकते हैं। चलिए, मैं आपकी सहूलियत के लिए आपको बता देता हूँ कि मान लीजिए हमने पढ़ा लद्दाख,
ठीक है, तो ये हमने टाइटल बना दिया लद्दाख। अब उसमें हमें क्या पड़ा, मतलब उसमें ना आप दो तरीके से नोट्स बना सकते हैं कि यहाँ पे माउंटेन आ गया, ठीक है। अब माउंटेन के बाद यहाँ पे हमने रेंजेस भी पढ़ी, रेंजेस के बाद हमने क्या पढ़ा, ग्लेशियर्स भी पढ़े, ठीक है। और हमने ग्लेशियर्स के बाद क्या पढ़ा, रेंजेस आ गए, माउंटेन आ गया, ग्लेशियर्स आ गया, प्लेन्स पढ़े। तो कौन सा, ये नॉर्थ टू साउथ में है, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट में है, या नॉर्थ टू साउथ में है, ग्लेशियर जो है वो भी था वेस्ट टू ईस्ट में, ये अपना अपने हिसाब से। सबसे पहले आ गया राकापोशी, उसके बाद आ गया नंगा पर्वत, ठीक है। उसके बाद था कौन सा था, K2, उसके बाद आ गया गाशियर ब्रूम 2, ठीक है। रेंजेस में हमने काराकोरम पढ़ी, उसके बाद पढ़ा हमने लद्दाख, उसके बाद पढ़ा झांसकर, ठीक है। ग्लेशियर्स में बटूरा, उसके बाद था हिस्पार, फिर आ गया बियाफो, उसके बाद आ गया बालतोरा, उसके बाद आ गया सियाचिन, ठीक है। अब यह ना, ये लिखते टाइम पे इस, जब ये आप नोट्स बना रहे हो ना, तो आपको मैप्स में पता होना चाहिए, सॉरी, आपको ना ये पता होना चाहिए कि ये हमने कहाँ पे पढ़ा था, ठीक है। ये लद्दाख है, तो हमने ना ये रेंज यहाँ पे पढ़ी थी, ये माउंटेन यहाँ पे पढ़ा था, दूसरा यहाँ पे था। ये चीज़ें हमें याद रहनी चाहिए, मतलब ये दिमाग में आनी चाहिए, वो इमेज क्रिएट हो जानी, वो इमेज ना क्रिएट हो जानी चाहिए अपने दिमाग में, ठीक है। और ग्लेशियर्स पढ़ लिए हमने, प्लेन्स पढ़े, कौन कौन से थे, तो सबसे पहले था सोडा, तो सोडा जो है वो कहाँ पे था, वो था यहाँ पे, मतलब यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया हमारा लद्दाख, यहाँ पे कहीं पे था सोडा। देपसंग यहाँ पे ही था, उसके बीच में देवसाई, ठीक है, देवसाई, देपसंग, ये एक तरीका हो गया। इस तरीके से आप नोट्स बना सकते हो, ठीक है। ये पहला हो गया, माउंटेन्स कौन सा है, रेंज कौन सा। अब ना लद्दाख में हम ये पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ग्लेशियर्स है, यहाँ पे प्लेन्स है, तो ये पढ़ेंगे। अब यहाँ पे एक और चीज़ बनेगी, जब मैं प्लेन्स मतलब पासिस पढ़ाऊंगा, माउंटेन पासिस, क्योंकि यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा जो याद रखना है वो है माउंटेन। अगर माउंटेन के साथ में मैंने पासिस पढ़ा दिए ना, तो तब तो हो गया काम, रह गया सब याद, कुछ याद नहीं रहेगा, सब हवा में हो जाएगा, और जियोग्राफी से हो जाएगी नफरत। इससे ज़्यादा अच्छा है आप ना सबसे पहले माउंटेन पढ़ लो, उसके बाद मैं आपको पासिस पढ़ाऊँगा। तो अगर आप चाहो तो ये पासिस के लिए आप जगह छोड़ दो, या फिर जब पासिस जो हैं होंगे उसे अलग ही अपने नोट्स में पासिस से, मतलब कौन कौन से पास कहाँ पे, वो उस टाइम पे ही पढ़ लेंगे, ठीक है। अब एक तो इस तरीके से नोट्स बना सकते हो, और दूसरा तरीका है, आप ना सीधा, आपका ये पेज हो गया, ठीक है, ये आपका पेपर हो गया। यहाँ पे आपने कुछ शायद मार्जिन छोड़ दिए, यहाँ पे कुछ छोड़ दिए। अब यहाँ पे लिख दिया लद्दाख, उसमें सबसे पहले रेंज, ठीक है। तो रेंज के अंदर कौन कौन सा है गया, मतलब ये है मेन टॉपिक, उसका पहला सब टॉपिक, और उसके अंदर सब टॉपिक का सब पॉइंट जो हमें फैक्चुअल डेटा याद करना है। तो यहाँ रेंज लिख ली, पहली, दूसरी, तीसरी, मतलब ये हो गया, ठीक है। उसके बाद रेंजेस होंगे, उसके बाद माउंटेन्स लिखने, तो यहाँ पे लिख दो माउंटेन्स। उसके बाद जो भी माउंटेन्स लिखने हैं वो माउंटेन्स लिख लो। उसके बाद इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, और अपने हिसाब से आप जैसे भी नोट्स बनाना चाहे बना सकते हो। और अगर ये सब नहीं भी करना, सबसे आसान और सबसे बढ़िया तरीका जो है वो क्या है, वो है मैप, मैपिंग करो आप, ठीक है। ये इंडिया का नक्शा मैं स्पीड में ऐसे ही बनाता हूँ, ठीक है, मैपिंग करो। ये लद्दाख हो गया, 3 यहाँ पे हमने बना दिया, ठीक है। एक आध जो है हमने यहाँ पे 2 पड़ी वो बना दिया, यहाँ पे 2 माउंटेन्स, एक माउंटेन यहाँ पे, एक माउंटेन यहाँ पे हो गया। तो अपना अपने हिसाब से याद रखो, चीज़ें ना याद होनी चाहिए। और अब
कल से मतलब नेक्स्ट लेक्चर से हम जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश वगैरह सब पढ़ लेंगे। तो फ़िलहाल के लिए यहीं तक था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, ये लेक्चर पसंद आए, तो इसे लाइक करें, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर नहीं भी करेंगे तो मैं ना वीडियोस तो डालूंगा ही, आपको देखना है देख लीजिए, नहीं देखना नहीं देखना, आपका ही नुकसान है, ठीक है। अगर सब्सक्राइब करना है तो करिए, मैं तो लेक्चर अपलोड करता ही रहूँगा, ठीक है। लाइक कीजिए, इससे इंस्पिरेशन मिल जाएगी थोड़ी सी, अच्छा ठीक है स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है। इससे कोई मतलब ऐसा तो है नहीं कि आईएएस बनने के बाद आप मुझे ही क्रेडिट दे दोगे पूरा, ठीक है। पढ़िए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कीप रीडिंग एंड कीप लर्निंग, ठीक है। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग। ऑल द बेस्ट फॉर द यूपीएससी एग्जामिनेशन। थैंक यू।